मित्रों, जय सच्चिदानंद। एक विचार उठा तो मैंने कहा एक वीडियो बनाते हैं। आपने कभी सोचा है कि शिव परमात्मा के नज़दीक आप क्यों आने से डरते हैं? क्योंकि आप शिव परमात्मा को प्रेमी नहीं बना सकते, आप उसको बच्चा नहीं बना सकते। जैसे ये कुछ मेरी माताएं बहनें कृष्ण जी के बाल स्वरूप को टोकरी में लिए घूमती है ना, वो क्या दिखाना चाहती हैं कि वो भगवान से प्रेम करती हैं। टोकरी में लिए घूमती हैं, झामर जी मेलों में हैं, और फिर वो जो है राधा और कृष्ण वाले रूप में नाचती हैं कृष्ण जी के साथ। तो इसलिए जो है दिक्कत ये है कि शिव बाबा को तो तुम्हें बाबा ही कहना पड़ेगा। वो ना तो तुम्हारा प्रेमी के रूप में तुम्हारे साथ डांस करेगा और ना ही तुम्हारा बच्चा बन के तुम्हारी टोकरियों में घूमने वाला है वो। इसलिए परेशानी है तुम लोगों को। और शिव बाबा को आपको अपने स्वच्छ से स्वच्छ स्थान हृदय में स्थापित करना पड़ेगा। बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं कि मेरे कान्हा को भोग लगा रही हूँ, मेरे कान्हा को सुला रही हूँ। तुम अपने किसी बच्चे को या अपने प्रेमी को ऐसी टोकरी में लिए घुमा करो, फिर ऐसी टोकरी में लिए घुमा करो। मतलब भगवान को हम लोगों ने मजाक बना दिया है। भक्ति, दिखावे की भक्ति। अरे मुंह में राम बगल में छुरी नहीं रखनी है। भगवान को तो हृदय में छुपा के रखना है और उससे बातें करनी है मन मन से, उसकी याद में रहना है, उसके साथ ये रासलीला नहीं रचानी। वो बाप है हमारा, बाबा। तो इसलिए जो है ना, और अब जो है कुछ दुकानदारों ने बाबा को भी नहीं बख्शा। जब उन्होंने देखा कि ढोंग हो ही रहा है, तो पहले जो शिवलिंग पे केवल जल चढ़ता था वो भी कोई ज़रूरी नहीं होता था शिवालयों के अंदर, अब वहाँ भी सवा मनी चढ़ा रहे हो तुम। सवा मनी चढ़ा रहे हो, श्रृंगार चढ़ा रहे हो। जो चाहता है बाबा की मूछें बना देता है, जो चाहता है बाबा को मुकुट पहना देता है। दूसरी बात एक और समझ लो कि बाबा से जो है ना बातें करोगे ना तो बाबा जवाब देगा। तुम्हारी हर गलत सही सोच का तुम्हें जवाब देगा बाबा। लेकिन ये जो मूर्तियां तुमने इसलिए बनाई हैं पत्थर की कि जो मर्जी करो, ये तुम्हें रोकने वाली थोड़ी ना है। तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ है ना, जो मर्जी चढ़ा दो इनके आगे, जो मर्जी इनको बोल दो, जो मर्जी सुन लो। तो ये बेवकूफ़ियों वाले काम छोड़ दो, विनाश ज़्यादा दूर नहीं है। ध्यान रखना, बहुत लंबा टाइम नहीं है अब, समझ जाओ। नहीं तो जो है जाओगे तो ज़रूर, लेकिन कितने दुखी होके जाओगे ये तुम देख लेना बस। बाबा के बच्चे हंसते हुए बाबा के पास जाएंगे, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये जिन के चक्कर में तुम फंसे हुए हो ना, जो कुछ दुकानदारों ने तुम्हें फंसा लिया है, कुछ राजनीतिक आदमियों ने, कुछ दुकानदारों ने, हैं। खुद तो तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, खुद की बुद्धि तो गिरवी पड़ी है। क्योंकि आत्मा तो राख इतनी चढ़ गई है आत्मा पे, खुद का ज्ञान तो कुछ उपजता नहीं है हृदय में। जो भी जैसे कोई बता देता है वैसे ही कर लेते हो। कहीं नाग नागिन का जोड़ा चढ़ायाते हो, कहीं साड़ियाँ चढ़ायाते हो,
कहीं कुछ चढ़ाए आते हो, कहीं कुछ चढ़ाए, तो 36 तरह की चीज़ें चढ़ाए आते हो। क्यों? वो कोई मना थोड़ा ना कर रही है, पत्थर की मूर्तियाँ चढ़ा दो। और वहाँ बेचने वाले वो बैठे ही हैं सब, जिनकी बातों में तुम आ जाते हो। तो सोच लो, समझ लो, कोई बाबा मेरे से पचवा रहा है मैसेज, समझ लो, अपनी राख साफ कर लो। अपनी जो आत्मा पे तुमने झूठे ज्ञानों की राख जमा ली है ना, सत्य की तरफ बढ़ो। जय सच्चिदानंद का मतलब होता है सत्य जिसके चित्त में होगा वो आनंदित रहेगा। जिसके जय सच्चिदानंद, सत्य, सत्य के जिसके चित्त में सत्य रहेगा वो आनंदित रहेगा। जय सच्चिदानंद। तो ध्यान रखो। और ये अपने ढोंग रोंग है ना जो, इनसे मतलब जो दुख दूर नहीं हो रहे, करोड़पति भी बन गए हो, अरबोपति भी बन गए हो, हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ले ली हैं, बड़े बड़े बंगले भी बना लिए हैं, लेकिन दुख दूर नहीं होने वाले, ध्यान रखना। और किसी के शिव बाबा को जाने बगैर अगर दुख दूर हो गए हो ना, तो मैं चैलेंज देता हूं उस आदमी को, अगर किसी के कष्ट बगैर शिव बाबा को जाने दूर हो गए हों, तो मैं चैलेंज देता हूं वो आके मुझसे जो है इनाम ले जाए, बाबा ने जो मुझे भेजा है, आके मेरे से बता दे और आके मुझे 5-4 बातों का जवाब दे दे वो, तो मैं उसको जो है बाबा का दिया हुआ बड़ा बेहतरीन इनाम दूंगा। तो भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कई बार बाबा मेरे को तीखी बातें भी करवाता है मुझसे, तो समझ जाओ चीज़ों को। नहीं समझोगे तो मेरा तो कुछ जाना नहीं, ठीक है। लेकिन बाबा प्यार करता है तुमसे, इसलिए बाबा मेरे से मैसेज भिजवाता है ना। अभी भी देखो, मैं तो रेस्ट कर रहा था, बाबा को मैंने कहा भी, मैं कहा सुबह मैसेज दे देंगे, कह रहे नहीं अभी दो, ठीक है ना। तो भैया समझ लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आनंद लो जीवन में, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, सत्य को जानो, ठीक है। और ये जो ढोंगबाजी है ना, इनसे बच जाओ और सोच समझ के बचो, मेरे कहने से मत बचना, विचार कर लेना। नहीं तो जो है जीने वाले तो जी रहे हैं सब, मतलब ये मत सोचना हम भी जी रहे हैं आनंद से। आनंद तुम्हें भी पता है। जो व्यक्ति कहता हो मैं आनंदित हूं, मेरे पास आ जाओ, 3 मिनट में तुम्हें दुखों से रुला दूंगा मैं। तुम्हारे दुख इतने अंदर दबा रखे ना, जो ऊपर से हंस रहे हो, ये मेकअप के चेहरे, ये 50-50 हजार रुपये के सूट हैं पहन के, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो खुशी, नकली खुशी तुम्हारी, 3 मिनट खुशी नहीं ठहरती है। मुझे मालूम है सबके, क्योंकि मुझे खुद के दर्द मालूम है ना। जब बाबा नहीं मिले थे मुझे खुद की तकलीफें मालूम है, इसलिए मुझे आपकी भी मालूम है। तो भैया थोड़ा जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे, और जो बेवकूफ़ हैं उनके आगे कोई भैंसों के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आगे निकलो टिकट कटा के, ठीक है। और जो समझदार हैं वो समझ जाओ और बाबा से मिलन मिलाओ, जिससे कि मेरी भी कमीशन आ जाए भैया थोड़ी बहुती, है ना। कमीशन भेजेगा बाबा। जय सच्चिदानंद।